भैया ये तबीयत खराब कब से हुई थी बच्चे की? 18 तारीख को। अ, 16-17 को हुआ, 18 को इलाज करने लगे। अच्छा, तो इलाज करने कहाँ ले गए थे सबसे पहले? परास से ले गए थे डॉक्टर परवीन सोनी। फिर वहाँ से आपने कुछ खरीदा था बच्चे के लिए? नहीं, बच्चे के लिए वो लिख के दिया था पर्चा में। हाँ, कुछ गोली दवाई लिए थे आपने? हाँ, दवाई लिया था, गोली नहीं लिया। अस्पताल से या फिर मेडिकल से? मेडिकल से। मेडिकल से क्या दिया तुमने? अब एक वो पर्चा दिया था, कोल्ड ड्रिप लिखा था, और एक पता नहीं कौन सा दवाई है, अच्छा, 2 सायरप दिया था। और बच्चे को कितनी बार दिया था सिर्फ? दिन में 3 बार। अच्छा, फिर इसके बाद कहीं ले गए थे आपने? हाँ, उसके बाद बोर्दे ले गए थे जगन्नाथ के पास, जगन्नाथ यदुवंशी। तो इलाज नहीं किया, चेक किया और रिफर कर दिया बैतूल। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे की तबीयत कैसी थी? नॉर्मल ही था वो। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ। हमको ये बोलो कि इसके पीछे घटनाक्रम जो है हाँ। तुम्हारा कैसा रहा, मतलब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको जिस प्रकार बैतूल छिंदवाड़ा क्षेत्र में सायरप के कहर में 10 से 12 बच्चों की जान गई है, ऐसे ही हमारे बीच के एक व्यक्ति जिनका बच्चे की जान गई है, ना उन्हें अभी तक मुआवजा मिला है, ना ही किसी प्रकार से सहानुभूति। तो आज हमारे ही बीच के युवा और साथीगण उनके घर पे जाकर पता किया कि किस प्रकार से उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ और किस प्रकार से हमारे बैतूल जिले से लेकर छिंदवाड़ा जिले तक स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम निकल चुके हैं उस क्षेत्र में जहां पर नादान बच्चों की जान गई। ये उनका मकान है। इस प्रकार कच्चे मकान में रहने के बावजूद बच्चों को इलाज कैसे करवाते हैं और किस प्रकार से सायरप से उनकी मौत हुई है, इसकी विषय पे हम चर्चा आज करेंगे। और आपको बता दें, हमारे युवा साथीगण सारे के सारे पहुंच चुके हैं उनके घर में और उनसे मुलाकात करके इस घटना स्थल का पूर्ण रूप से जानकारी और जायज़ा लेंगे। यूं ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार से हम गरीबी स्तर से गुजरते हैं उस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं और लोगों के बीच में चर्चा, और जिस प्रकार से आज स्वास्थ्य शिक्षा में बेरोजगारी और करप्शन होते आ रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं। आज इस विषय पर चर्चा होगी, उस बच्चे की जान पर चर्चा होगी और किस प्रकार से इन्हें झूठा आश्वासन मिला है, ये भाई से सुनेंगे हम। इन्होंने बताया कि मौके पर सभी लोग पहुंचे, उन्हें सारे दस्तावेज ले लिए गए, किंतु किसी प्रकार से उन्हें पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ। दस्तावेज लेने के बाद उन्हें आश्वासन मिला कि आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, किंतु अभी भी किसी प्रकार से उन्हें सहयोग राशि प्राप्त हुई, न सहयोग रूप से आश्वासन। कहीं ना कहीं आज हम अशिक्षित होने का पूर्ण रूप से हर सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा का स्तर इतना घट चुका है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय पिछड़ते जा रहे हैं। और आज हम इस विषय पर चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। हमारे बीच में जो गांव के समूह के लोगों से चर्चा हुई, इसमें सिर्फ यही बात पता चली कि उस सायरप की वजह से उनके जीवन काल को यहीं पर बंद करना गया और अपने जीवन में जिस प्रकार से घटना को अंजाम मिला है, अपने जीवन पूरा बर्बाद हो गई, क्योंकि जो बच्चा उनका एक इकलौता चला गया, कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है। इस घटना को पूर्ण रूप से समुदाय के लोगों ने उनके सहयोग प्रदान करी और उनसे निवेदन किया कि आप पूर्ण रूप से उनके साथ हम खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं क्या कहानी आगे हम सुनेंगे। बोलेंगे अपने को फाइल के साथ रहना था। शुरुआत से घटनाक्रम बता दे, थोड़ा सा ध्यान से उसको कैसे करूँ वो बता दे। तो उनका ऐसे फोटो कॉपी भी नहीं है उसके? फोटो कॉपी रख दो। लिख के दिया है मेडिसिन के लिए, नेटवर्क नहीं है, इलाज हुआ होगा, नर्स लोगों ने इलाज किया, तो मैं रिपोर्ट चलेगा नहीं होता। नहीं, वो कागजात तो नहीं ले सकते, हम तो बात करेंगे। नहीं ले सकता। हाँ, मतलब मूल प्रति नहीं ले सकता, फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके चले जाते क्यों? कुछ भी अगर हो गया तो भाई फोटोकॉपी ले जाएंगे ना, प्रमाणित उसको करना है तो यहाँ सरपंच से करवा, हॉस्पिटल की बात है। उनको तो उसमें कोई कागजात में बाकी, तो मेडिकल की पूरी फाइल भी लेके गए, उसमें फोटोकॉपी कर सकते हैं, उसमें फाइल बात करेंगे क्योंकि वो पर्चे में सब कुछ लिखा है। यदि कुछ कहते हैं तो फिर पीएम की भी बात कर सकते हैं, कायदे से करना चाहिए उनको, है ना, वो नियम होता है भाई, बिना उसके अपन कैसे पुष्टि कर ले, क्योंकि वो यही बात बोलेंगे कि
इसको तो पोल्ट्री से दिया ही नहीं था क्योंकि उसकी पुष्टि हुई नहीं। भाई ऐसे हम कैसे बता दें, कितने से कितने बड़े हादसे में हर समय ये चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ों को, मामले को दबाने की कोशिश जो है वो होती रहती है। तो न्यूज़पेपर में भी वही दिया। अब मैं उनसे पर्चा पूछूंगा कि भैया तुमको कौन सा पर्चा दिया बताओ। इसमें क्या अपने पास कुछ प्रूफ रहता? बच्चे का पीएम हुआ क्या? अपन पहचान भी नहीं पाएंगे। नहीं हो कौन सी तारीख की बात है ये? हाँ, 1 तारीख को, और 2 तारीख को दशहरा था ना। और अधिकारी कब आए थे? 4 तारीख के बाद, 5 तारीख को, 4 तारीख को नाइट में आया था नरवर। उस समय डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं पूछा है बस, और वो लिख के दिया था कुछ, ये तुम्हारे पास रखा है। अच्छा, तो वो कागज़ है, क्या लिख के दिया? सारे दे वो जैसे हमसे पूछते गए कि कहाँ कहाँ इलाज करवाया। हाँ हाँ, ठीक है ना। उस दिन, हाँ उस दिन पर्चा नहीं मिला था हमको, उससे दूसरे दिन मिला था। तो हमने वही भी दिखाया था कि बच्चे के साथ अपना दिया दवाई गोली पर्चा। विधायक साहब आए थे उस दिन ही, फिर 9 बजे फ़ोन आया था। क्यों? हाँ कुटवार आया था ना कि उसको लेके आओ कल, साइन वाइन लेना है इसकी। उनकी तो बिल्कुल मत जाना, मतलब बोला वहाँ तो हम जाना लाए नहीं थे वहाँ। साइन वाइन करने के लिए। तो उसको फिर वो बोल रहा फोन पे कुटवार को, मैं खड़ा च वहीं, उसको बहला फुसला के लाओ बोले, और 2-4 आदमी का और साइन ले लो बोले। हम क्यों करेंगे? मैंने कहा, हम नहीं करेंगे, समझौता कुछ ना कुछ बनाते हैं करा लिया हैं? लेकिन नहीं गए, नहीं जाना चाहिए ना। पहला फुसला के लाओ कौन बोले? पटवारी अच्छा, कहाँ का? तो 2-4 आदमी का साइन लेके आओ बोले वहाँ गाँव से। तो मैंने कहा, हम क्यों करेंगे साइन? काय के लिए बुलवा रहे हैं? पता नहीं। और एक और लड़का खत्म हुआ था, कहाँ से? कलमेसरा से। उनको नहीं बुलाया। अच्छा, तो उनको भी बुलाना था ना, उनको बुलाना है कि नहीं? मुआवजा दे रहे थे दोनों के दो। कल मिश्रा में किसका बच्चा है? ओ कैलाश से तुम्हारे, कैलाश में, कल में से कैलाश से तुम्हारे। कैलाश है, कैलाश है। वो भी आदिवासी का ही बच्चा नहीं है। हाँ, यादव। हाँ, यादव यादव यादव। मैंने तो कुटवार को बोला, तुम 2 लाइन छोड़ दोगे और नीचे साइन ले लोगे, फिर बीच में तुम क्या लिख सकते हो? तुमको पता है कि नहीं? फिर उत्तर उसी दिन तो वो आया थे, कौन? उप मंत्री। तो उसने बोला कहीं नहीं जाना, ना इंटरव्यू। वनग्राम में शांत हो गए। 1 ग्राम मतलब नहीं नहीं, वो लादी में शांत। इनका ससुराल है। अच्छा, वहाँ पे खत्म हो गया, लादी में। उस समय पर्चा नहीं था क्या? हाँ पर्चे दवाई नहीं था, ये बाद में अपने को हाँ मिला, दूसरे दिन मिला। सफाई करेगा तो बाहर फेंक दिए थे हो गए। 13वीं के पहले साफ सफाई पुताई करे ना, तो परसों मतलब बाहर कचरे में। ये तो भुट्टा बाड़ी में कचरा गाड़ी में चला गया था। फेंक दिया था होगा तो हाँ, निकाल तो फिर रहा है। दूसरे दिन वहाँ ऐसे ही बैठे थे, सीने देखे। फिर उनको अब ये दफना दिए उसको, क्या बोले, दवाई ववाई डाल देते। पर्चा तो था, डाले नहीं था ना अपन। अरे तो हमको लगा वो दवाई के साथ पर्चा भी था, तो उसमें चला गया होगा लग रहा था। फिर वही चर्चा कर रहे थे कि कल ढूंढना भेजो, कहीं मिल जाए तो इससे। फिर ये दूसरे दिन कोशिश किया होगा तो मिल गया। और क्या, दवाई नहीं रखना था, नहीं वो रख दिया पूरे साथ साथ में रख दिया। उसी के साथ में। अरे वो क्या करें यार, इसकी तो हालत गंभीर है। ये भी ऐसा पूरा लड़खड़ा रहा था, हैं?
हम लोग थे, तेरे यहाँ तेरे रेलवे वाला और राजू मामा इनको लेके गए उधर। रहता तो उसको चेकअप करवा सकते थे इनको तो बहुत फायदेमंद है। नहीं, वो किसी को भी नहीं देते। कॉपी दे देते हैं, मैं मांगो तो देते हैं। हर एक चीज़ का बिल मिलता है। आप अगर माचिस भी लेने जाओ ना उसका भी बिल मिल जाएगा। इसकी भी फोटो ले लेना है। एसडीएम आया था ना 5 तारीख के। अच्छा, वो बाद में है। हाँ, एसडीएम बाद में आया। वो नरवारी डॉक्टर 4 तारीख की नाइट में आया था। उसके बाद नहीं मिली। जब आपको मिली तो फिर एसडीएम ले गया। हाँ। और पूरे कागज किसने लेके एसडीएम? कौन है एसडीएम मालूम है? एसडीएम बोलो नहीं है। पहले बैतूल में था ना, बैतूल लोकल बीजू और उसके पहले बैतूल में थे क्या? इधर बाहर से नहीं लगेगा, बाहर से लगा के देख लेते हैं। नहीं, उनको तो कॉल ही नहीं लगा ना। कॉल नहीं लगा, उनके नेटवर्क वहाँ बाइक के पास से लग जा रहा है। वो नेटवर्क नहीं आ रहा, वो नेटवर्क में नहीं। कोई और आसपास गांव में? दूसरा कोई का है नहीं क्लास। नहीं, इन पास होईल. वो ढलने में होना उसको फिर क्या गणेश भैया कन्मेश्वर पर घूमने गया वो कहीं, क्या है इसमें? जैसे मतलब उनसे संपर्क नहीं हो रहा। किसी और को भी लगा के वहाँ से उनका कोई साथी होगा कोई। तो गणेश को बोल घर दो, परिवार का आसपास गांव के कोई भी होगा तो थोड़ा सा पूछने में कोई नहीं। कल मिश्रा में किसी को भी बोल दो। फोटो ले लो, 2-4 लोग अलग अलग ले लो तो बस।